हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज हम ईकेट और एमडीकेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स पर आते रहते हैं, तो बेटा हम उनको सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मीडियम पर, प्रेशर पर, डेंसिटी पर। बेटा तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेशर। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ हो तो V इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम। एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होता है, यानी हर गैस का मास डिफरेंट होता है। तो नेचर ऑफ मीडियम पर बेटा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। और देखें V का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट है। अगर इसी फार्मूला से V का रिलेशन टेम्परेचर के साथ देखें तो डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, और हर गैस की मॉलिक्यूलर मास यानी कि अगर डिफरेंट होगा तो उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, तो डेंसिटी पर भी स्पीड ऑफ साउंड बेटा डिपेंड करती है। दूसरा एमसीक्यू बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में है बेटा, वो कितने टाइम सॉलिड से कम है या ज्यादा है वो बतानी है। ग्रेटर देन एयर में क्या होती है, ग्रेटर होती है या लेस होती है? तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए। मैं इधर लिखता हूं, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सबसे ज्यादा बेटा सॉलिड में होती है, फिर बेटा लिक्विड में होती है, फिर बेटा गैसेस में होती है। तो सबसे ज्यादा बेटा सॉलिड्स में होती है। ठीक है, तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है। तो लेस देन 15 टाइम्स सॉलिड्स में। तो एयर में जो स्पीड होती है ना, ये देखें, ये वाला याद करना, सॉलिड में लिक्विड से 10 टाइम्स ज्यादा होती है। सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड से 10 टाइम ज्यादा होती है, और लिक्विड में गैसेस से 5 टाइम ज्यादा होती है, और सॉलिड से गैसेस, सॉलिड में गैसेस से 15 टाइम ज्यादा होती है। तो ये वैल्यूज आप याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें बेटा। तीसरा एमसीक्यू आ रहा है, सर आइजैक न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड जो कैलकुलेट की थी वो किस प्रोसेस में की थी? बेटा इसके लिए आपने कोचिंग में इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में सर आइजैक न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड बेटा कैलकुलेट की थी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, जो आइजैक न्यूटन ने बेटा फार्मूला बताया था ना, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि न्यूटन ने जो साउंड की स्पीड का फार्मूला कैलकुलेट किया था वो कौन सा था? बेटा न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था। उसके लिए इन्होंने फार्मूला बनाया था P अपॉन रो। इन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? V इज इक्वल टू P अपॉन रो। प्रेशर उठाई थी और डेंसिटी, प्रेशर एयर की और डेंसिटी एयर की पुट की। तो न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का जो वैल्यू है बेटा, ये याद कर देना है। तो एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि न्यूटन ने साउंड की स्पीड एयर में कितनी निकाली थी? कितनी निकाली थी? 280 बेटा। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला दिया था और 280 मीटर पर सेकंड वैल्यू निकाला था। असल जो बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था ना, वो था 331। इससे बेटा इसने लेस निकाला था। तो ये भी जो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू निकाला था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम आया था या ज्यादा आया था? बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था 331, इसने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया 280, तो ये वैल्यू इससे कम आया था, और ये 16% एरर थी। ये एमसीक्यूज आपके और बहुत सारे बनते जा रहे हैं। और बेटा एमसीक्यूज आता है, फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय लेप्लेस। लेप्लेस ने जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला दिया था वो कौन सा था? बेटा लेप्लेस ने जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला दिया था वो ये दिया था, V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। ये वाला वैल्यू याद कर लें। न्यूटन का दो साइंटिस्ट थे, दोनों के दोनों याद कर लें। न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला P अपॉन रो, और लेप्लेस के मुताबिक V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। ठीक हो गई बात। और बेटा एमसीक्यूज है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिमेन सेम। तो बेटा इसमें इंक्रीजिंग होगा, आप जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T है। बेटा अगर टेम्परेचर को, एमसीक्यूज में आ जाए, अगर टेम्परेचर को, सॉरी गुड, टेम्परेचर को अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाएं तो बताएं स्पीड ऑफ साउंड कितनी बार बढ़ेगी? तो बेटा टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो 4 का रेडिकल क्या होता है 2, तो साउंड की स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगी। ये इसके
बेसिक से एमसीक्यूज ये हो गए। ओके, तो बेटा ये अदर एमसीक्यूज है। लेप्लेस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन। बेटा लेप्लेस ने जो ये फार्मूला बताया था, एक तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि लेप्लेस ने कौन सा फार्मूला दिया था, गामा पी अपान रो। ये बेटा इसने फार्मूला दिया था लेप्लेस ने। और बेटा ये इसने किस प्रोसेस में दिया था, उस प्रोसेस का नाम याद होना चाहिए। इसने बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में इसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, एडियाबेटिक में। ओके, ये एमसीक्यूज उस प्रोसेस का भी नाम याद होना चाहिए और फार्मूला भी जो है इस लेप्लेस के मुताबिक याद होना चाहिए। और करेक्ट जो कैलकुलेट किया था लेप्लेस ने करेक्ट किया था बेटा। लेप्लेस ने करेक्ट फार्मूला बेटा बताया था, न्यूटन साहब ने नहीं, उसने गलत किया था। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे देन स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज डबल देन स्पीड क्या होगी बेटा। ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करेंगे बेटा। बेटा एक चीज अपने माइंड में बिठा दें, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स जो होती है ना, वो डिपेंड नहीं करती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर। मीडियम चेंज करने से चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से नहीं। फ्रीक्वेंसी बेटा आपको पता है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। अभी मेरे आवाज की फ्रीक्वेंसी और एक छोटे से बच्चे की आवाज की फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट है। सोर्स चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज। और जो साउंड की स्पीड है, मेरा जो साउंड है बेटा उसकी स्पीड, बच्चा कोई बात कर रहा है उसके साउंड की स्पीड, या एक बच्ची आवाज पैदा कर रही है उसके साउंड की स्पीड, सबकी स्पीड सेम होती है 331। तो बेटा ये क्वेश्चन है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स को अगर डबल करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बेटा, रिमेन सेम, रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से साउंड की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। तो इस तरीके से कोई ऑप्शन आ जाए इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, तो रिमेन सेम टेक करना है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, 20 डिग्री बोले, 10 डिग्री बोले, या कोई भी टेम्परेचर 15 डिग्री बोले, जितना बोले आप कैसे करेंगे। तो अभी ये जो आप वैल्यू बताते हैं ना, साउंड की जो स्पीड है 331 मीटर पर सेकंड बेटा, ये साउंड की स्पीड किसमें है बेटा, ये बेटा एयर में है, एयर में है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये चीज अपने माइंड में बिठा दो। अभी इधर से पूछे 20 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, तो इस पर आप कैसे बताएंगे बेटा। उसके लिए एक जनरल फार्मूला है ये वाला, वी टी पर यानी किसी भी टेम्परेचर पर V प्लस 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला फार्मूला याद कर ले। V मतलब जो 0 पर स्पीड है वो लिखो बेटा 331, 0.61 से आपसे कितने पर पूछ रहा है 20 पर, तो आप 20 लिखेंगे। अगर 10 पर पूछे तो इधर T, इधर 10 इस 0.61 से के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फिर से, अगर मैं आपको कह रहा हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड बताओ, तो आपको क्या करना है बेटा, 331 लिखना है प्लस 0.61 ये लिखना ही लिखना है। अभी जितना बोले वो इधर इधर मल्टीप्लाई करना है। 10 बोले तो 10 मल्टीप्लाई करें, 15 बोले तो 15, 20 बोले तो 20, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 331 आ गया। जैसे ये 6.1 आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 337 मीटर पर सेकंड। ये इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज डबल, बेटा जब हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बेटा। एम्पलीट्यूड ये होता है, देखिए एक वेव बेटा ये होती है बेटा, दूसरी वेव ये है इसी। देखिए इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड बेटा बड़ा है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउड की साउंड की लाउडनेस बढ़ती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं हेलो, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, हेलो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया। बेटा एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज डबल, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम। साउंड की स्पीड ऑफ साउंड जो रहती है वो रिमेन सेम रहती है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से भी
कोई भी साउंड की स्पीड में फर्क नहीं आएगा। स्पीड ऑफ साउंड सिर्फ और सिर्फ बेटा मीडियम से चेंज होती है और टेम्परेचर से चेंज होती है, और बेटा आप जो है डेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो उन चीजों से चेंज होती है ना, प्रेशर से चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी से चेंज करने से नहीं होती है, एम्पलीट्यूड चेंज करने से नहीं होती है चेंज। तो ये अपने माइंड में बिठा दे बेटा। अगला एमसीक्यू, व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, यानी वन मीडियम लिखें तो और अच्छी बात है, फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाए तो कौन सी चीज उसकी चेंज नहीं होगी साउंड की। देखिए बेटा, ये पानी बना रहा हूं, ये इधर से कोई साउंड वेव्स आ रही, साउंड वेव्स, और इसमें चली गई, तो आपको पता है कि भाई मीडियम चेंज हुआ, एक मीडियम से दूसरे, हवा से पानी में आया, साउंड वेव्स अगर आई, तो बेटा इस कंडीशन में ये चीज अपने माइंड में बिठा दें, मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड चेंज तो होगी होगी। बेटा फ्रीक्वेंसी देखें, सोर्स जो है वो सेम है, सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी। बेटा मैं स्लो बोलूं, मैं तेज बोलूं, इस दोनों कंडीशन में बेटा मेरे आवाज की फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम है। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पर। इस कंडीशन में सोर्स सेम है तो इसका बेटा ऑप्शन जो होगा ना, जब साउंड वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उस साउंड वेव्स की स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, और उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा भी चेंज होगी। और कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। साउंड वेव्स आप सब जानते हैं, उनको एक मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं और वो कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन बनाते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हैं। और दूसरा एमसीक्यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड का, अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हीलियम में भी अगर हम साउंड को ट्रेवल करवाएं और हाइड्रोजन में भी ट्रेवल करवाएं तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना बेटा, वो उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, गामा आर टी अपॉन एम, मास के साथ बेटा देखें इनवर्स से डायरेक्ट है, इनवर्स से। अभी पहले कौन सी गैस है, हीलियम है, फिर कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन है, इनवर्स फार्मूला है, तो इधर मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर मास ऑफ बेटा हीलियम लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन का मास बेटा कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का 2 होता है, और बेटा हीलियम का कितना होता है 4, तो 1 अपॉन क्या हो गया 2, तो इसका जवाब आएगा 1 रेशियो अंडर रेडिकल 2। तो ऐसे गैसेस का मोस्टली पास्ट पेपर में क्वेश्चन बनाया जाता है, इस पर गैसेस दो देंगे कि इनका रेशियो निकालो। तो बेटा ये कुछ एमसीक्यूज थे मैंने साउंड वेव्स पर रखे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपकी बेसिक के लिए भी और आपकी टेस्ट के लिए भी। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।